माँ की बहुत याद आ रही है। उस माँ ने मेरी कैसी नखरे बर्दाश्त किया होगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, जूले नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबका भाई रिहान जानी फिर से एक बार व्लॉग में स्वागत है। हाउ ये देखो ये क्या कर रहा है, टेप कहाँ, फो फो फो, फेंको फेंको, ये देखो, यस टेप टेप गन खिला और भरो उस्ताद, इसमें और भरो, ठीक है। तो भाई लोग, आज थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा, क्योंकि आज सुबह सुबह थोड़ा सा वाइफ के साथ झगड़ा हो गया। और झगड़ा बहुत बड़ी बात नहीं थी, इतना बुरा बात या कुछ नहीं बोला था मैंने। एंड उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ पर्सनल लाइफ शेयर मत करो भाई लोग, अपना सेल्फ रखो, ये रखो, वो कमेंट मत करना प्लीज़, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूँ। तो क्या, क्योंकि मेरा फैमिली है, व्लॉग में जितने भी लोग हैं सब मेरे फैमिली, मेरे अपने, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरे फ्रेंड्स सब है, ठीक है। तो मैं शेयर हमेशा करते आ रहा हूँ। तो बात इतनी सी थी कि सुबह मैंने उसको छोटी सी बात बोला जो सच था। मैंने उसको बोला हमेशा कुछ चीज़ परफेक्ट दे दो। कभी हमें छिनन देता, नंगजन मतलब सुबह ब्रेकफास्ट देते हो तो कभी रोटी बासी देता है 3-4 दिन का, कभी सब्ज़ी बासी देता है 3-4 दिन का। आई नो वो प्रेग्नेंट है, समझ सकता हूँ, कभी कभार हो जाता है, लेकिन रोज़ ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होगे मैं खुद क्यों नहीं करता। मैं करता हूँ कभी कभार, मैं खुद बनाता हूँ खाना, मैं सब्ज़ी मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद ने देखा होगा मैं बहुत हेल्प करता हूँ अपनी जगह में। फिर सीज़न भर तो मैं घर में आता ही नहीं हूँ, 2 महीना 1 महीना घर में बैठता हूँ, उसमें तो सुकून से बैठे। तो मैंने उसको इतना बोला कि यार एक दिन तो अच्छे से खाना दे दो, एक इतना नहीं है। तो मैंने उसको इतना बोला कि यार कभी तो परफेक्ट दे दो, कभी खाना बासी देता है, कभी कुछ देता है। तो वो उसी पे मुझे रोप करने लगा, वो आंखें दिखा रहा है मुझे। मैंने बोला आंखें मत दिखाओ, आंखें क्यों दिखा रहे हो आप। मैंने आपको इतना प्यार से, इतना रिस्पेक्ट से आपसे बोला कि यार कुछ तो अच्छा दे दो, तो अब मूड क्यों दिखा रहे हो, गुस्सा क्यों दिखा रहे हो। बस मैंने इतना ही बोला, वो भी इतना नरम आवाज़ से बोला। मैंने उसको है ऐसा करके नहीं बोला, मैंने नॉर्मली बोला। और वो मुझे मुंह पे ऐसा गुस्सा गंदा दिखा के मुंह पे मेरा दरवाज़ा बंद करके चला गया। बहुत बुरा लगा यार, नहीं करना चाहिए ऐसा। इंसान को लाइफ में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। मैं इतना दूर से आके यहाँ सब्र कर रहा हूँ, वो अपने घर में बैठ के सब्र नहीं कर पाता है। बट इसका ये मतलब नहीं ज़ैनब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ैनब बुरी है या गंदी है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं किसी को जज नहीं कर सकता। बट मैं दूर से आया हूँ, मैं किसी और के घर में बैठ के सब्र कर रहा हूँ, तो उसको भी सब्र करना चाहिए। कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना चाहिए। मैं हो या वो प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं कभी उसको वो नहीं करता हूँ, ज़रा सख्त उसको काम करो नहीं बोलता हूँ। मैं खुद रोकता हूँ उसको सख्त काम से, पानी भरने से, कुछ भी करने से। वो खुद अपने मर्ज़ी से कभी कभार करता है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इतनी छोटी बात पे मुंह पे दरवाज़ा बंद करके जाना मुझे बुरा लगता है, मैं दिल में नहीं रख पाता हूँ। देखो भाई, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सब कुछ छोड़ के आ चुका हूँ। तो मैं आप लोग के बगैर किसी और से शेयर करूँगी किससे, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने अपना फैमिली अपना सब कुछ मान के रखा, इसलिए आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे पागल समझो या अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होने वाला सोचो, जो सोचना है सोचो, बट मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने जब से व्लॉगिंग स्टार्ट किया 1 साल से, मैंने बोला था कि आप लोग ही मेरी फैमिली, आप ही मेरा सब कुछ है। तो आप लोग को ना बोलूँ तो किसको बोलूँ। और एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखना भाई लोग, सब कुछ करना जिस जगह से आप हो, जहाँ आपको जन्म मिला है, उसको छोड़ के कभी मत कहीं और मत जाना किसी के भरोसे में भाई लोग। और एक बात बताऊँ, अल्लाह की कसम, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ सच बताऊँ, सब कुछ दिखाऊँ, हकीकत, उनकी चेहरे। बट सोचता हूँ नहीं, सब्र कर रहा हूँ, बस सब्र कर रहा हूँ कि कभी ना कभी सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बहुत सी सच्चाई छुपी है, मौका दे रहा हूँ और सब्र कर रहा हूँ। वो बाकी तो देखो इसको, इसकी ज़िंदगी ही देखो, हेली विली, ये ज़िंदगी ऐसी ज़िंदगी है, ये देखो देखो, वही भाई लोग। हज़ारों मैसेज करते हैं, रिप्लाई करता है, कहता है कि
your life is very funny, your life is very cool, your life is very very happiness. भाई हैप्पीनेट पेपीनेट कुछ भी नहीं है भाई। ये आप लोग क्यों धोखा खा जाते हो? इंसान के हंसते हुए चेहरे के पीछे क्यों नहीं देख पाते हो? ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा दुख में रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ खुशी दिखाऊँ। बट क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, लफ्ज़ ही नहीं बोलने के लिए। लेकिन आप लोगों ने कहा था ना कि मेरा लव स्टोरी सुनना है, आपका लव स्टोरी बताओ, तो सुन लो भाई लोग मेरी लव स्टोरी। लेह में एक दुकान में काम करता था, अच्छे ले इसका अगलिंग का था। तो अच्छे की दुकान में सोफ़ा वोफ़ा जो बेचता है गेट के नीचे, वहाँ पे काम करता था। तो मेरा तब मैं अपने पास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं किसी से प्यार करता था, करगिल की एक लड़की थी, जो मेरे पास्ट की बात है। एक दिन उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं करना था ऐसे शादी वगैरह वगैरह। तो भाई लोग एक दिन मैं गुस्से में बैठा हुआ था एक होटल में, उसके हफ्ते के बाद या 2 दिन के बाद मैं और मेरा ननम दोस्त हम दोनों बैठा हुआ था। तो कि मेरी वाइफ का मैसेज आया, अभी प्रेजेंट वाली वाइफ का। तो उसने मेरा एक इस पर स्माइल या कुछ भेजा हुआ था। तो उस पर मैसेज करते करते मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि फ़ोटो देखा तो बोला यार लड़की अच्छी है, खूबसूरत दिख रहा है, तो प्रपोज कर। तो वही मैंने उसी टाइम मेरी जो वाइफ है, प्रेजेंट वाइफ, उसको मैसेज किया। मैंने उससे डायरेक्ट हाय हेलो करके डायरेक्ट उसको एक ही मैसेज किया कि यार यू आर मैरिड मी, तुम मुझसे शादी करोगे? तो इसका रिप्लाई नहीं आया। कुछ घंटे के बाद रिप्लाई आया कि हाँ मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूँगा शाम को। तो ये है मार्च 2022 की तरफ 20 रेडी हूँ। तो उसने रात के 10-11 बजे मुझे मैसेज, तो बीवी का शाम को मैसेज आया और कहा कि ठीक है, वह शर्त ये है कि तू दामाद को आएगा तो मैं तेरे से शादी करूँगा। तो भाई लोग तब मैंने अपने एक्स वाइफ को डिवोर्स दे के लगभग 1 साल हुआ था, शायद 1 साल भी नहीं हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था क्योंकि उस लड़की ने मुझे ये बोल के छोड़ा था कि तुझसे शादी नहीं करूँगा वगैरह वगैरह, तेरे जैसा कहाँ कौन मिलेगा, ये वो बहुत सारी बातें बोली। छोड़ो, जो मेरी लाइफ में नहीं है उसके बारे में क्यों बात करना। तो मैंने अपनी वाइफ को मैसेज किया तो उसने बोला ठीक है शादी करूँगी की शर्त में दामाद के लिए आ जा। और मुझे गुस्सा था और मुझे उस लड़की को शादी करके दिखाना था। तो क्या हुआ भाई, जो सच है भाई। तो मैंने उस लड़की से कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप से बात करो, मेरी वाइफ ने, प्रेजेंट वाइफ ने। तो मैंने उसके पापा से बात किया। तो मेरे साथ एक दोस्त था, पंगा बोलने वाला एक दोस्त था मेरे साथ। तो मैं डर गया बात करने के लिए। तुमने उससे बात कराया, तो उसने बात किया मैं बन के कि उसके पापा ने बोला ठीक है घर आ जाओ बात करो। और मेरी बीवी को, मैं और मेरे वाइफ को मिल के बात करके एक दूसरे को जाने हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। 1 घंटा क्या, हाँ 1 घंटा तो हुआ था यार, 1 दिन हुआ था, 1 रात हुआ था, 1 दिन 1 रात हुआ था। तो मेरी वाइफ ने बोला, उसके पापा ने बोला कि ठीक है आ जाओ। मैं आ गया सुमुर, मैं और पंगा। तो यहाँ आने के बाद इनके भाइयों से मिला, इनके फैमिली से मिला, इनके चाचा चाचियों से मिला। तो यहाँ पे बातचीत हुई। तो हमने यहाँ पे झूठ बोला कि भाई हम दोनों 1 साल से बात कर रहे हैं। तो यार अल्लाह का लिखा था, होना था, किस्मत में लिखा था, हो गया। उसी दिन हमारा निकाह हो गया, उसी दिन हमारा शादी हुआ। और 19 को हम मिले थे मार्च, 21 मार्च को नया साल था, मुस्लिम का नया साल होता है ना, रमरोस। तो 21 में हमारी शादी हो गई। यकीन नहीं हुआ 3-4 दिन तो मेरी शादी हो चुका है। बट कोई लव स्टोरी नहीं है, हमारा ऐसे ही शादी हो गया। तो उसके बाद महीनों साल हमारी झगड़े हो गई बहुत। हमारे बीच में ना एक वो होता है ना कि जमाई नहीं, उसका अलग थिंकिंग है मेरा, क्योंकि एक दूसरे को बिना जाने शादी किया है, 1 दिन बात करके शादी किया है। तो मैं हर किसी इंसान से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, लाइफ में, ज़िंदगी में पहले देखो, जानो उसके पास्ट, उसकी प्रेजेंट, उसका फ्यूचर देखो, फिर शादी करो। ऐसे नहीं कि लाइफ में पास्ट प्रेजेंट नहीं देखना चाहिए, वो ज़रूरी नहीं है, मैं उसके हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाली है, वो कैसी है, वो क्या है, वो ज़रूर देखो।
लड़की को भी देखना चाहिए, लड़के को भी देखना चाहिए। तो हम दोनों के बीच में 1-1.5 साल झगड़ा होते रहा, हम दोनों जमाई नहीं, वो झगड़े फसाद जो होता है वो होते रहा। तो और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि हमारा बात डिवोर्स तक पहुंच गया। एंड ले की बात है, तब हमारी शादी हो के 2-3 महीना भी नहीं हुआ था। बात बहुत बड़ी है, वो कभी वो स्टोरी में बताऊंगा। तो झगड़ा हुआ हमारा। तो उसके बाद पता है, मैंने एक चीज़ हमेशा कॉम्प्रोमाइज बोलते क्या बोलते वो किया अपने आप के साथ। क्या सोच के पता है, मैं अपनी लाइफ में सोचता था यार मैंने एक बार किसी की ज़िंदगी ख़राब की है, अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, किसी और की भी की है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने किसी पे जुल्म किया हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे। मेरे एक पहले का बच्चा भी है, हर कोई एक सवाल करता है मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा संस्कार में है। तो बहुत मिस करता हूँ। अब उसका वजह भी बताऊंगा, उसको फ़ोन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैसेज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, वो सब भी मैं आप लोग को एक टाइम निकाल के मैसेज भेजूंगा आप सबको, उसके ऊपर भी बोलूँगा। तो मैं सोच रहा था यार मैंने एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की है, किसी की माँ की बेटी की ज़िंदगी ख़राब की है। डिवोर्स देना ख़राब करने के बराबर होता है। लड़के क्या है ना, लड़कों का क्या है कि लड़के जी लेते हैं, लड़कों का पास जल्दी रिकवर हो जाता है, और लड़कियों को बेचारे बहुत नादान होते हैं लड़कियां बेचारा। तो मैंने यही सोच के हमेशा अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जब भी झगड़ा होता है, फसाद होता है या कुछ भी होता है, हद तक बात पहुंच जाता है, मैं यही सोच के सब्र करता हूँ कि यार नहीं, इस बार नहीं। डरता हूँ यार, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे यार 2 शादी किया हुआ लड़का है, साला इसके लाइफ में ही कुछ खराबी है, ये लड़का ही खराब है, कहीं मेरे ऊपर अंगुली ना उठे, लोग मुझे गलत साबित ना करे, इसलिए मैं सह रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि तुम ये मत सोचना कि मैं ये चीज़ से डरता हूँ कि मुझे बदनामी होगा, लोग मुझे ताने देंगे, ये वो, मैं नहीं डरता हूँ इस बात से, बट डरता हूँ अंदर से। लाइक लोग कहेंगे यार, कहेंगे लोग कि यार ये लड़के में कमी है। यही चीज़ सोच के हमेशा मैं झुका हूँ, हमेशा मैं झुकता हूँ, हमेशा मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, हमेशा मैं ही सलाह करता हूँ। भाई लोग, अगर मैं आप लोग को खुल के बातें करूँ ना, इससे भी ज़्यादा खुल के बातें करूँ ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सच में ऐसा हो सकता है इस लड़के के साथ, कि ये इतना चीज़ बर्दाश्त कर रहा है सच में। लेकिन मैं नहीं करना चाहता यार, मैं खुश रहना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। आप लोग को पता है ना, बुगस्त, लेकिन मेरे रोने से क्या पता बहुत से लोग खुश हो जाए, मेरे दुश्मन। मैंने शादी की अपने वाइफ से, पता नहीं कुछ लोग मेरे दुश्मन बन गए, मेरे से कोई भी राजी नहीं होता है। मैं एक बार ले गया था, मैंने सुना कि मेरा कोई नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला है कि तुम रिहान को क्यों आने देते हो, तुम्हारे घर मत आने दो। तो कुछ लोग तो बोलता है कि मुझे रिहान की वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है, रिहान का घर आना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या होता है ना ज़िंदगी में कि जो चीज़ आपको बचपन से, सॉरी, जो चीज़ आप लोग को बचपन से मिला हो, दुख, लोगों को पसंद ना करना, लोगों का नफरत करना, वो बड़ा होने के बाद आप एक उम्मीद रखते हो कि शायद अब ये चीज़ नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन वही चीज़ साथ फिर होने लगे ना, तो बड़ा दुख होता है। और बचपन में तो दुख, बचपन वाले दुख तो ना इंसान को भूल जाता है कि छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन बड़ा होके जो दुख मिलता है ना, वो याद रहता है, वो यहाँ रहता है। तो शादी करने के बाद भी बहुत से लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, किसी के घर जाना मेरा अच्छा नहीं लगता, किसी को मैं नहीं बू अक्सर नहीं बोलते वो। तो मैं बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत टेंशन है। नहीं, मेरा ये वीडियो
उन तक पहुंचाना ज़रूर। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने क्या खाया है तुम लोगों का। मैंने ना कुछ तुम्हारी ज़मीन खाया है, ना मुझे चाहिए। ना मैंने तुम लोगों का कुछ माल लिया है, ना मैं कभी लूँगा। मेरा एक औलाद है, सॉरी गाइस, मेरा एक बच्चा है। एक तो चलो माँ के पास है, जो भी है अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको कामयाबी करे। मगर और रेहान रुक, एक बच्चे को बस एक कमरा दे दे, वही बो दे, ना मुझे चाहिए। पता नहीं क्यों मेरे से दुश्मनी लेके बैठा है, ना मैं उनके बारे, पता है मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आप लोग जाके पूछ सकते हो, मैंने कभी स्मोक नहीं किया उनके सामने, मैंने कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की उनके सामने, पता है। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी लोग मुझसे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। पता है गाइस, जब भी मेरे और मेरी वाइफ की झगड़ा होता है ना, मुझे लगता है कि यार उस माँ ने मेरी कैसी नखरे बर्दाश्त किया होगा, मेरा रोना, मेरा धोना। भाई लोग, एक इंसान के ऊपर जब मुसीबत आता है ना, तब माँ की रियलाइज होता है कि यार माँ क्या होता है। यार मेरी माँ सच में मेरी नखरी उठाता था। अगर हम ना यहाँ पे बोले ना कि ये रोटी जला हुआ है, तो या मुझे ये चीज चाहिए, तो 100 ताने मिलता है। मतलब तू मरता क्यों नहीं, तू ले क्यों नहीं चला जाता, तू कितना बड़ा टेंशन इंसान है। और एक माँ होता है जो औलाद को, अरे बेटा रोटी जला है, कोई बात नहीं दूसरा बना लूंगा, मेरी बेटा थक गया आराम कर, मैं बनाऊंगा। मैं रोने की नियत से बच्चे की कसम नहीं आया था, बस ऐसे ही आंसू आ गया। एंड लगते हैं रोने से दुख बाहर आ जाता है। तो भाई लोग, लाइफ में मैं उन लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि मत बनो मेरे दुश्मन। मैंने तुम लोग का कुछ नहीं खाया है, ना कभी खाऊंगा, ना कभी तुम्हारा बुरा चाहा है, ना कभी चाहूंगा। बस मैं सह रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूंगा। मैंने अपनी जिंदगी एक बार खराब किया है, फिर से नहीं करूंगा। बर्दाश्त करते आया हूँ, बर्दाश्त करते रहूंगा। अगर वो हमसे मोहब्बत न करे, हम हमेशा करते रहेंगे। जो भी मेरे से नफरत करता है, भाई लोग आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। तुम लोग नफरत करते रहो, मैं प्यार करते रहूंगा। लेकिन आप लोग को मेरी वीडियो बनाना, ये चीजें पसंद नहीं है, तो मुंह पे आके बोलो भाई, मैं ये भी बंद करूंगा। क्योंकि जिंदगी में अपनों से ज्यादा, प्यार से ज्यादा ये कैमरा मैनू नहीं करता, छोड़ दूंगा मैं। और आके बोलो तो सही यार। सुबह बीवी का मुंह पे दरवाजा बंद करके जाना बुरा नहीं लगा, मुझे वो गुस्से में सर पे दुपट्टा ना रख के बाहर निकल जाना, बाहर सड़क पे निकल जाना सर पे दुपट्टा नहीं रख के, यूं दरवाजा बंद करके, बहुत बुरा लगा। बट कोई बात नहीं, अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको ऐसी चीज़ें करने से बचाए। तो भाई लोग, मैं सब नौजवानों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी में बहुत सी मुसीबत आई, क्योंकि ज़िंदगी में उस माँ को मत छोड़ो जिस माँ ने तुम्हें पाला है, पोसा है। उस घर को मत छोड़ो जिस घर में तुम्हारा बचपन गुजरा है। उस बाप को मत छोड़ो जिस बाप ने तुम्हें अंगुली दे के चलना सिखाया है। कोई तेरे अपने जैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे वो आपके बच्चे हो। तुम्हारे माँ बाप के जैसा ख्याल, तुम्हारे माँ बाप के जैसा केयर तुम्हें कोई नहीं रख सकता। मैं हर किसी जवानों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि राय अमा अबा गला चूशी, राय अबा हमें केयर चूशी, मैंने हट्टी साबा अमा medna chichadir kanpu, राय अबा अबा medna chichadir kanpu, राय अबा अमा गला चूशी जुजू, अबा अमा युद्ध पु अमा अबा बस यारंग अमा अबा जिशी ना खितंग जवान ठुकुन नामा चूसे पता चेमेन सुरा अच्छा पता युद्ध की खिरी अबा अमास खिरी चिची बर्दाश्त चुअत पिन दक्सा सुश चोमिरु तेजुजू
ata amar yala chushi katnami khidmat chushi jab tak di dunya ka ama ata yodia khira yampo चीज की बाल बकई बा यंचमिन की जो शेख थन बा यंचमिन जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चला गया ना ये पूरा दुनिया तुम्हें काटने में उतरेगा याद रखना तो व्लॉग तो आज बनाना ही नहीं मुझे मन ही नहीं है गाइस तो अल्लाह सबको कामयाब करे अल्लाह मेरे दुश्मन को भी कामयाब करे अल्लाह मेरे दुश्मनों को मेरे से ज़्यादा दे अल्लाह मुझे सड़क पे रखे मेरा जो है मेरे दुश्मनों को दे जो मुझे बुरा समझ के बैठे हैं जो मुझे पता नहीं बेवजह मेरे से नफरत कर रहे हैं अल्लाह उन सब को दे दे बस मेरी दुआ है लव यू गाइस दुआओं में याद रखना